जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। अरिहंत पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज की इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 10 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 10 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कर रहा है। ध्यानपूर्वक पूरी क्वेश्चन को देखिएगा और पूरी क्लास को जो है लास्ट तक देखिएगा, तभी जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। बीच बीच में आप छोड़ के देखिएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए लगातार जो है ना हर वो क्लास को देखिए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में ये जो सेट है ना पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाता है, ताकि आप लोग सेट बना लीजिए। उसके बाद क्लास को देखिए, तो क्लास को देखिएगा, उसका जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका PDF में देखिए, हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि दोबारा अगर क्लास में अगर क्वेश्चन वैसा आए तो क्वेश्चन जो है ना गलत होने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। आपके पास जो है ना बहुत कम समय है। ये मत सोचिए कि इलेक्शन, बस इलेक्शन का देरी है। इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा सारा जो आपका जो है ना वो क्या बोलता है पर्व, जो एग्ज़ाम का, वो सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा कोशिश यही है कि जितना हो सके आप लोग का प्रैक्टिस करवाया जाए, हर वो बुक से प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, ताकि आप लोग का जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइए। बाकी आप लोग का जो है ना प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 भी प्रैक्टिस सेट कुछ दिनों में आ जाएगा, विश्वास रखिए। तब तक हम किरण का और ये अरिहंत का और युद्ध का तब तक जो है ना पूरी तरीके से सारा बुक हम ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। हिमालय की सबसे पूर्वी जो चोटी है ना वो कौन सी बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नामचा वर्मा है। कौन है, नामचा वर्मा है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी बोलेगा तो नामचा वर्मा है। और यह जो है ना तिब्बत में क्या स्थित, और इसकी ऊंचाई बोलेगा तो कितना है, 77 मतलब 7700 कितना है, 82 मीटर है। और यह विश्व की जो है 28वीं सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर जो है नहीं है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर नहीं है बताइए, कौन सा है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कांडला नहीं है लेकिन चेन्नई है, पारादीप है, तूतीकोरिन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का विशेष संरक्षित राज्य नहीं है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत का जो है ना विशेष संरक्षित राज्य नहीं है बताइए, कौन नहीं है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश नहीं है लेकिन अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मेघालय है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड जो है ना कैसा होता है बताइए। ये तो क्वेश्चन आप बहुत बार देखे होंगे सेट वगैरह, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ना हमेशा कैसा होता है बताइए, क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हमेशा जो है ना सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि मानव विकास सूचकांक के विकास में किस भारतीय अर्थशास्त्री ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के विकास में किस भारतीय अर्थशास्त्री ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था बताइए, किसने दिया था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अमर्त्य सेन ने दिया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में 3 सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्यों का जो अवरोही क्रम है ना वो कौन सा है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में 3 सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्यों का जो अवरोही है, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम होता है, और आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है अवरोही क्रम में कौन सा है बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद क्या है, उड़ीसा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा कि भारत में किस तरह की जो है ना अर्थव्यवस्था है बताइए। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मिश्रित क्या है, अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है ये करा कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बताइए। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एडम स्मिथ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य नहीं है, क्या नहीं है बताइए। ऑप्शन को देखिए और बताइए इसमें कौन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो लक्ष्य है ना कौन सा नहीं है बताइए।
तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिक मूल्य पर अनाज देकर गरीबों को खास सुरक्षा उपलब्ध कराना। ये नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन इसमें कौन कौन है? तो गरीबों को खास सुरक्षा उपलब्ध कराना बिल्कुल सही बात है, और जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना ये भी है, और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना ये भी क्या है? तो सही है। इसमें तीनों होगा, लेकिन डी क्या है? नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, किसको? बताइए। करा निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, किसको? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विनिर्माण को नहीं रखा जाता है, लेकिन बीमा, चिकित्सा और बैंकिंग को रखा जाता है। नेक्स्ट है, करा कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे लंबा निकास बेसिन कौन सी? बताइए। यहाँ पे बेसिन का बात किया है कि सबसे लंबा निकास बेसिन जो है ना, कौन सा? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे लंबा निकास बेसिन कौन सा है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? गोदावरी होगा। क्या होगा? गोदावरी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा निम्नांकित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है, किससे? बताइए। करा निम्नांकित में से उत्तम किस्म के लोहे प्राप्ति होती है, किससे? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बैलाडीला से होता है। किससे होता है? बैलाडीला से होता है। नेक्स्ट है, करा कि चेरा पूंजी, करा कि चेरा पूंजी तथा जैंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि चेरा पूंजी तथा जैंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मेघालय राज्य से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है, करा कि दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक जो है निम्न में से कौन थे? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तिरुवल्लुर थे। कौन थे? तिरुवल्लुर थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुरल दक्षिण भारत का जो है ना प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना तमिल के कवि तिरुवल्लुर ने तमिल भाषा में की थी। नेक्स्ट है, ये करा कि बोगज कोई के अभिलेख के एक आहूत आर्य देवता है। बताइए कौन है? क्वेश्चन कर रहा है कि बोगज कोई के अभिलेख में एक आहूत आर्य देवता है, कौन? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंद्र, मित्र और क्या है? वरुण एवं क्या है? नासत्य है। नेक्स्ट है, करा कि प्रथम संगम साहित्य का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। प्रथम संगम साहित्य का जो आयोजन है कहाँ किया गया? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मदुरई में किया है। कहाँ किया गया? मदुरई में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी चोल प्रशासन की विशेषता थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना चोल प्रशासन की विशेषता थी? बताइए कौन है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ग्राम प्रशासन की जो है ना स्वायत्ता। क्या है? ग्राम प्रशासन की क्या है? स्वायत्ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? बताइए, किसके शासनकाल में पाया गया? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। क्या होगा? तो मौर्य। क्या होगा? तो मौर्य होगा। तो मौर्यों के शासनकाल में भारत ने पहली बार जो है राजनीतिक एकता प्राप्त की थी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये करा कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्याधर। क्या होगा? विद्याधर। नेक्स्ट है, करा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? बताइए। क्वेश्चन करा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा जो है ना क्या था? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक खैराती जो है ना अस्पताल था। क्या था? एक खैराती क्या था? अस्पताल था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये करा कि विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय का जो संबंध है किस वंश से? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तुलु वंश से। किस वंश से है? तो तुलु वंश से है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तुर्की राजवंश से क्या थे? संबंधित है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने यह उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जो है ना कौन सा उपाधि धारण किया था? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिले इलाही का उपाधि जो है ना धारण किया था। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को जो है ना समाप्त कर दिया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? बताइए, किसने किया था?
तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन किया था? तो अकबर किया था। तो याद रखें ना, अकबर जो था ना, अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और याद रखें, अकबर का राजा रोहन जो है ना 1556 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में बैरम खां के संरक्षण में अबुल कासिम ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट चाहिए, कराई कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में जो है ना प्रयोग होता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? बताइए कौन होता है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, जिंक। और क्या है? तो कार्बन है। तो साधारण टॉर्च में उपयोगी सेल शुष्क सेल कहलाता है। इसका धनावेशित टर्मिनल ग्रेफाइट कार्बन का, जबकि ऋणावेशित बोलेगा टर्मिनल जिंक का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह कि बिहार में 2011 के अनुसार महिला साक्षरता कितनी थी? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में 2011 के अनुसार महिला साक्षरता थी कितनी? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, 51.50% था। नेक्स्ट आएगा कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की जो प्रक्रिया होती है कहाँ से प्रारंभ होती है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मुख गुहिका से होता है। किससे होता है? मुख गुहिका से होता है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्न विटामिनों में से कौन सा हमारी अपनी त्वचा में जो है संश्लेषित होता है? बताइए कौन होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न विटामिनों में से कौन सा हमारी अपनी त्वचा में क्या है संश्लेषित होता है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। विटामिन कौन सा है? तो डी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 5 से 6 लीटर होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? बताइए। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जल जनन रोगों का है। किसका है? जल जन्य रोगों का है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, वस्तु एवं किससे है? सेवा कर से है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? बताइए, होगा या नहीं होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। क्या होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। क्या होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया था? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्यों का संघ में विचार किया गया था। तो भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया था? राज्यों के संघ पर विचार किया गया था। नेक्स्ट है करा कि सल्तनत काल में अजमेर और नागौर निम्न में से किसके केंद्र बन गए थे? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सल्तनत काल में अजमेर और क्या है? नागौर निम्न में से किसके केंद्र बन गए थे? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सूफी और क्या है? चिश्ती संस्कृति के बन गए थे। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान का गणतंत्रीय है क्योंकि यह क्या है? बताइए। भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि क्या है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई वंशागर तत्व जो है नहीं रखता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष सदन को जो है ना क्या कर सकता है? बताइए। लोकसभा का अध्यक्ष सदन को क्या कर सकता है? बताइए, क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थगित करेगा। क्या करेगा? स्थगित कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लोकसभा जो है ना अध्यक्ष को सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति जो है ना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ये करा कि फ्रांस की संसद में निम्न सदन को क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस की संसद में निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, नेशनल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। तो फ्रांस की संसद जो है द्विसदनीय होती है और ऊपरी सदन को जो है ना सीनेट कहते हैं तथा निम्न सदन या निचले सदन को नेशनल असेंबली के नाम से जो है ना जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डरबी शब्द किससे संबंधित है? बताइए। डरबी शब्द का जो संबंध है ना किससे है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, घुड़दौड़ से है। किससे? तो घुड़दौड़ से है। तो याद रखिएगा ना कि ब्रिटेन में
कह रहा है ब्रिटेन में घुड़दौड़ को राष्ट्रीय खेल के तौर पर खेला जाता है और घुड़दौड़ से संबंधित 5 बड़ी प्रतियोगिताओं में एक क्या है, डर्बी है, और यह प्रतियोगिता 1780 में शुरू हुई थी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाफ्टा का सदस्य है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो नाफ्टा का सदस्य है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन है, कनाडा है। तो नाफ्टा का विस्तार रूप जो है ना उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता है और यह समझौता 1 जनवरी 1994 से मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में लागू है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, ये करा कि सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया था, बताइए क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उनके विदेशी राष्ट्रों से जो है ना संबंध है। तो कह रहा है कि सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया था, तो उनके विदेशी राष्ट्रों से जो है ना संबंध होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है करा कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1838 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है नहीं की, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, बताइए किसने नहीं किया था। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने किया था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था और बी राघवाचारी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अहमदाबाद। क्या होगा, अहमदाबाद होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, बताइए। कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, वर्ष 1939 में जो है ना मनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना आग्नेय चट्टान कौन सी, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेनाइट है। क्या है, तो ग्रेनाइट है। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो ग्रेनाइट है। क्या है, तो ग्रेनाइट है। नेक्स्ट है करा कि वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरोफ्लोरो क्या है, कार्बन है। तो ओजोन परत जो है ना समताप मंडल में स्थित होता है और यह धरातल से जो है ना 32 से 60 किलोमीटर के क्षेत्र में के बीच जो है ना पाई जाती है और ओजोन मंडल में ओजोन गैस की एक जो है ना परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पर्यावरणीय किरणों को सोख लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के क्षय होने के लिए क्या उत्तरदायी है और यह जो है ना याद रखिएगा उत्तरदायी है और यह क्या करता है कि यह रेफ्रिजरेटर एवं एसी से निकलती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कराई नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है, बताइए। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो स्थित दर्रा है कौन सा है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पाल घाट है। क्या है, तो पाल घाट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट या सह्याद्री में स्थित है और यह नीलगिरी एवं अन्नामलाई पर्वत के बीच है। नेक्स्ट है करा कि बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पूर्णिया में नहीं पाया जाता लेकिन दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि बिहार में जौ का उत्पादन किस जिले में नहीं होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बिहार में जौ का उत्पादन किस जिले में नहीं होता है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भोजपुर में नहीं होता लेकिन पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गया में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था।
तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, वर्ष 1916 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जयराम दास दौलत राम को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है करा कि बिहार में प्रथम चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार में प्रथम चीनी उद्योग की जो स्थापना हुआ था कब किया गया था? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, वर्ष 1903 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1903 में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि बिहार में चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए। बिहार में चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, किशनगंज में होता है। कहाँ होता है? किशनगंज में। नेक्स्ट है करा कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? बताइए। बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन हुआ था कब हुआ था? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 6 फरवरी 1922 को हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि बिहार की स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? बताइए। बोल रहा है कि बिहार की स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? एक मिनट देखिए, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर गलत हो गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी, यहाँ पे होगा 6 फरवरी 1921 को हुआ था। सॉरी, यहाँ पे क्या कर लीजिए, 6 फरवरी 1921 को हुआ था। 1922 नहीं, 1921 होगा। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को हुआ था। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि बिहार की स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? बताइए। कह रहा है कि बिहार की स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फरवरी 1923 में हुआ था। कब हुआ था? तो फरवरी जो है ना 1923 में हुआ था। याद रखिएगा कि बिहार में स्वराज पार्टी का जो गठन है फरवरी 1923 में किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कराई निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित है? यहाँ पे बोल रहा है कौन सही है, इसके बारे में जो है ना बताना है। बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला है गरबा। गरबा जो है ना कहाँ का? गुजरात का। ये क्या है? बिल्कुल सही है। मोहिनी अट्टम बोलेगा तो कहाँ? उड़ीसा का। ये क्या है? गलत है। मोहिनी अट्टम बोलेगा तो कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। और यक्षगान बोलेगा कहाँ का? कर्नाटक का है। बिल्कुल जो है ना सही है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। 1 और 3 सही है, लेकिन 2 क्या है? गलत है। मोहिनी अट्टम बोलेगा तो कहाँ का होगा? तो केरल का होगा, ना कि उड़ीसा का होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए। कह रहा है कि भारत का पहला AI संचालित रोबोटिक सर्जरी सिस्टम जुलाई 2025 में किस शहर के अस्पताल में स्थापित किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पहला AI संचालित रोबोटिक सर्जरी सिस्टम जुलाई 2025 में किस शहर के अस्पताल में स्थापित किया गया है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस मंत्रालय ने 1 से 31 जुलाई 2025 तक सफाई अपनाओ बीमार भगाओ अभियान जो है ना शुरू किया है? बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस मंत्रालय ने। यहाँ पता है एक चीज़ है कि ये जो बुक में जो है ना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ऐसा दिया है ना कि लग रहा है एग्जाम से जो है ना बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार SSC हो, चाहे बिहार पुलिस ड्राइवर हो, इसमें जो है ना इस बुक से करंट अफेयर्स क्वेश्चन ना लड़ ही जाएगा। हमको ऐसा पूरा विश्वास लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन इसमें दिया है ना, लग रहा है एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ दिया। और बुक में रहता है लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा ही एकदम लगता है। चलिए बताइए। कह रहा है कि किस मंत्रालय ने 1 से 31 जुलाई 2025 तक सफाई अपनाओ बीमार भगाओ जो है ना अभियान शुरू किया? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय किया है। कौन किया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय किया है। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए कि सही बात है कि नहीं, बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा ना कि एकदम सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, और एक क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह मिलता होगा। नहीं मिलता होगा, जो डेली क्लास करते होंगे, पढ़ते होंगे, उनको पता होगा, लेकिन बहुत कम ऐसा क्वेश्चन जो होगा ना, कोई ऐसा क्वेश्चन है लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ना पता नहीं पढ़े हैं, ऐसा लगेगा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर ये 60 पे आगे देखिए। 61 से क्या है? मोटर व्हीकल का क्वेश्चन होगा। तो ये कह रहा है कि वर्ष 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोल रहा है बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व पदाधिकारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते। देखिए ना, ड्राइवर वाले में प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए, बिहार का BPSC लाइक क्वेश्चन है, अगर आप सोचिएगा तो।
क्योंकि देखिए गहराई से जो है ना करेंट अफेयर भी क्वेश्चन जो है ना गहराई से उठा रहा है, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली उस पर आपको अमल करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाइएगा। इसलिए ना बोलते हैं कि हम आपको जो है ना लगभग आपको हम 1-200 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे ना, फिर आपको लगेगा ना कि हाँ सच में राहुल स्टडी ग्रुप जो है बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बेहतरीन ढंग से मेहनत किया है, ताकि आपको हर वो क्वेश्चन से एकदम जो है ना रूबरू हो जाइएगा। तो मेरा टारगेट यही है कि बाकी तो आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, आप लोग का प्यार रहेगा, तो बिल्कुल जो है ना हर वो काम पॉसिबल हो जाता है आप लोग का प्यार के कारण। चलिए बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि वर्ष 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व पदाधिकारियों का विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। कितने, तो 9, कितने को, तो 9। ठीक है, देखिए इस प्रकार अगर क्वेश्चन देखिए हम टेलीग्राम पे डाल देंगे बना करके क्यूज वोट में, तो बहुत लोग इसको क्वेश्चन ना गलत करेंगे। देखिए इसको हम डाल देंगे, देखिए बहुत इसमें 90 मतलब बोल रहे हैं कि 50 से 60% लोग इसका आंसर जो है ना गलत करेंगे। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, तो आपका मोटर व्हीकल और रख रखाव से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इस सेट में तो क्वेश्चन जो है ना जो 40 नंबर का टेक्निकल का क्वेश्चन हो तो एकदम लाजवाब है ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग द्रव दाब को जो है ना कम करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग द्रव दाब को जो है ना कम करता है, बताइए कौन करता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। अनलोडिंग क्या होगा, तो बल्ब होगा। क्या होगा, अनलोडिंग जो है ना बल्ब होगा। नेक्स्ट है करा कि प्रकार के स्प्रिंग की लोड क्षमता अधिक होती है तथा सस्पेंशन सिस्टम में आवाज़ नहीं करता, बताइए क्या है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मल्टीपल लीफ जो है ना स्प्रिंग है, तो मल्टीपल लीफ स्प्रिंग प्रकार की स्प्रिंग की लोड क्षमता अधिक होती है तथा सस्पेंशन सिस्टम में जो है ना आवाज़ नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि इंट्रीगल पावर स्टीयरिंग में रीसर्कुलेटिंग बॉल्व की भूमिका क्या है, बताइए। इंट्रीगल पावर स्टीयरिंग में रीसर्कुलेटिंग बॉल्व की क्या भूमिका है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। निर्विघ्न संचालन के साथ उच्च यांत्रिक दक्षता का जो है ना संयोजन करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एक्सेल और चेसिस फ्रेम के बीच कौन सा सिस्टम प्रयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक्सेल और चेसिस फ्रेम के बीच कौन सा सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, सस्पेंशन सिस्टम। क्या होगा, तो सस्पेंशन सिस्टम होगा। नेक्स्ट है ये करा कि यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से जो है ना ऑप्शन भी दिखे और फिगर भी दिखे। यहाँ पे क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है निम्न में से पिस्टन का नाम क्या है, देखिए इस प्रकार आपको फिगर दिख रहा होगा। बताइए निम्न पिस्टन का जो नाम है ना क्या है, बताइए। नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा। निम्न पिस्टन का जो क्या नाम है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा। स्टील मिश्र धातु क्या होगा, इंसर्ट के साथ क्या है, तो पिस्टन है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। यहाँ पे देखिए ये जो भाग है ना इसका नाम पूछा, एक्स के द्वारा क्या है दर्शाया गया है। इसका नाम पूछा, इसका नाम क्या होगा, बताइए। पहले फिगर को अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको ऑप्शन दिखाते हैं, फिर आप आंसर बताइएगा। चलिए बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। रिंग लैंड है। क्या है, तो रिंग जो है ना लैंड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि कौन सा दस्तावेज पुलिस द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना क्या आवश्यक नहीं है, बताइए क्या है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आधार कार्ड। क्या आधार कार्ड जो है ना आवश्यक क्या है, तो नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए ना मोटर वाहन अधिनियम में आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज पुलिस को प्रस्तुत करना क्या है, तो अनिवार्य है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वाहन पर नंबर प्लेट होना अनिवार्य है क्योंकि क्या, किस लिए, बताइए। वाहन पर नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है क्योंकि किस लिए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा पहचान के लिए। किसके लिए, तो पहचान के लिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि कोई चालक वाहन चलाते समय अनुसूचित भाषा का प्रयोग करता है तो वह क्या है, बताइए। कह रहा है यदि कोई चालक वाहन चलाते समय अनुसूचित भाषा का प्रयोग करता है तो वह क्या है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा अपराध है, कि एक प्रकार का क्या है, अपराध है। नेक्स्ट है कह रहा है कि परिवहन यान के चालक का मेडिकल परीक्षण कब अनिवार्य है, बताइए। कह रहा है कि परिवहन यान के चालक का मेडिकल परीक्षण कब अनिवार्य है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा लाइसेंस नवीनीकरण के समय। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए चित्र आपको दिख रहा होगा, इसको देखिए अच्छे से, फिर बताइए ना इसका आंसर क्या होगा, बताइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि चित्र में किस प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर दर्शाया गया, बताइए।
यहाँ पे देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है बताइए। करा चित्र में किस प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर दर्शाया गया है बताइए। बताइए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल क्या है, तो शॉक एब्जॉर्बर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, नीचे ऑप्शन नहीं आगे देखिए ऑप्शन है, पहले फिगर को अच्छे से देख लीजिए। देखिए आपको जो है चित्र दिख रहा होगा, करा एयर सस्पेंशन सिस्टम में निम्न चित्र में एक्स द्वारा जो है ना इसको पूछ रहा है, दर्शाया गया भाग का नाम क्या है बताइए। ये जो एक्स द्वारा दर्शाया गया जो भाग है ना, इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या है बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइट कंट्रोल क्या है, तो वॉल्व है। नेक्स्ट है करा कि किस प्रकार का स्टीयरिंग सिस्टम जब तक इंजन नहीं चलता है सहायता नहीं करता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार का स्टीयरिंग सिस्टम जब तक इंजन नहीं चलता है सहायता नहीं करता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी होगा। इलेक्ट्रॉनिक पावर क्या है, तो स्टीयरिंग है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक पावर, क्या है स्टीयरिंग है। नेक्स्ट है करा कि किसी प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग फाइबर ग्लास लेमिनेटेड एक साथ बॉन्डेड पॉलिस्टर रेसिन द्वारा बना होता है बताइए किसका। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी होगा। फाइबर से निर्मित जो है ना स्प्रिंग होगा, ठीक है। तो फाइबर से निर्मित स्प्रिंग फाइबर ग्लास लेमिनेटेड एक साथ बॉन्डेड पॉलिस्टर रेजिन से बनता है। नेक्स्ट है करा कि मोटर यान अधिनियम का उद्देश्य क्या है बताइए। मोटर यान अधिनियम का जो उद्देश्य है ना वो क्या है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वाहन संचालन को जो है ना कानूनी रूप देना। क्या देना, वाहन संचालन को कानूनी रूप देना। नेक्स्ट है करा कि वाहन चलाते समय कानों में हेडफोन लगाकर संगीत सुनना क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन चलाते समय कानों में हेडफोन लगाकर संगीत सुनना क्या है बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यातायात नियमों का क्या है, उल्लंघन है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है बताइए। यहाँ पे निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है बताइए। ये जो भाग आपको दिख रहा है इस भाग का नाम पूछा, एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया, इसका नाम क्या है बताइए, क्या होगा। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हुआ। कनेक्टिंग क्या है, तो कनेक्टिंग जो है ना रॉड है। चलिए आगे देखिए, ये भी फिगर आपको दिख रहा होगा। निम्न पिस्टन का नाम क्या है बताइए। ये पिस्टन का जो नाम है ना ये क्या है बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। स्टील मिश्र धातु क्या है, इंसर्ट के साथ क्या है, पिस्टन है। क्या है, तो ये जो चित्र है ना क्या है, तो स्टील मिश्र धातु इंसर्ट के साथ क्या है, तो पिस्टन है। नेक्स्ट है ये करा कि किस इंजन की लंबाई अधिक होती है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किस इंजन की लंबाई जो है ना अधिक होती है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ओपेज्ड इंजन की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लाभ व्हील अलाइनमेंट से संबंधित नहीं है बताइए। क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सा लाभ व्हील अलाइनमेंट से संबंधित नहीं है बताइए, क्या होगा। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। आसानी से टॉर्क ट्रांसमिशन प्राप्त करना ये नहीं है, लेकिन टायर की घिसावट को कम करना ये है। ड्राइवर का प्रयास कम करना और घटाना ये बिल्कुल क्या है। और मोड़ने के बजाय सेल्फ सेंटरिंग प्राप्त करना ये भी है, ठीक है। इसमें डी क्या है, नहीं है। चलिए आगे देख रहा है कि किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग व्हील का नियंत्रण बल का ट्रांसफर नहीं कर सकता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग व्हील नियंत्रण बल का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। हेलिकल स्प्रिंग होगा। नेक्स्ट है करा कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का क्या लाभ है बताइए। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का क्या लाभ है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऊर्जा केवल स्टीयरिंग के घुमाने पर जो है ना खर्च करना। तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का मुख्य लाभ यह है कि यह ऊर्जा केवल स्टीयरिंग के जो है घुमाने पर क्या करता है, तो खर्च करता है। चलिए आगे देखिए करा है कि कॉइल स्प्रिंग का क्या लाभ है बताइए। कॉइल स्प्रिंग का जो है ना क्या लाभ है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कम स्थान की जो है ना आवश्यकता। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा। कह रहा है कि निम्न पिस्टन का जो नाम है ना क्या है बताइए। इस चित्र को अच्छे से देखिए, बताइए इसका नाम क्या है बताइए, क्या होगा। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, तो सपर अस्कटन क्या है, तो पिस्टन है। थोड़ा अच्छे से देख लीजिए फिगर को, देखिए कह रहा है ना इस चित्र को जो है ना, इस चित्र का जो नाम है वो क्या है, तो इसका नाम क्या है, तो सपर अस्कटन क्या है, तो पिस्टन है। चलिए आगे देखिए, ये भी देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा। कह रहा है कि टायर के निम्न में चित्र में एक्स द्वारा दर्शाया गया भाग का क्या है नाम है बताइए। यहाँ पे जो इस भाग जो है ना ये भाग है, इसका नाम क्या है बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। स्टील जो है ना बीड्स है। क्या है, स्टील बीड्स है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रेड लाइट, कह रहा है रेड लाइट जंप करने पर पहली बार कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है बताइए। रेड लाइट जंप करने पर पहली बार कितने रुपए तक जुर्माना हो सकता है।
तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1,000 रुपये। कितना? तो 1,000 रुपये। तो केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार रेड सिग्नल तोड़ने पर 1,000 तक का जो है जुर्माना लगाया जा सकता है और बार बार उल्लंघन पर जो है जुर्माना बढ़ता भी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सही करा कि कौन सा वाहन केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार गैर परिवहन यान कहलाता है? बताइए, करा है कौन सा वाहन केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार गैर परिवहन यान कहलाता है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, निजी कार। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चित्र में किस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का आपको चित्र दिख रहा होगा। कह रहा है किस चित्र में किस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम दर्शाया गया है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा? तो सी होगा, टार्सन वार सस्पेंशन है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। कह रहा है एक्स, निम्न चित्र में एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? बताइए, ये जो भाग है एक्स के द्वारा दर्शाया गया, इसका नाम क्या है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल बेयरिंग है। क्या है? तो सेल बेयरिंग है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की कौन सी डिवाइस स्टीयरिंग टॉर्क इनपुट और इनकी दिशा को वोल्टेज में बदलती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की कौन सी डिवाइस स्टीयरिंग टॉर्क इनपुट और इसकी दिशा को वोल्टेज में बदलती है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टॉर्क सेंसर होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का हृदय किसे कहते हैं? बताइए, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का हृदय किसे कहते हैं? बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, रोटरी कंट्रोल वाल्व है। क्या है? रोटरी कंट्रोल जो है ना वाल्व है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वाहन का निलंबित पंजीकरण क्या दर्शाता है? बताइए, वाहन का निलंबित पंजीकरण जो है ना क्या दर्शाता है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा? तो ए होगा, क्या होगा? अस्थायी रोग दर्शाता है। तो याद रखिएगा ना कि यदि वाहन सुरक्षा या अन्य नियमों का उल्लंघन करता है तो आरटीओ द्वारा इसका पंजीकरण अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है और यह चलन पर जो है ना अस्थायी रोक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है वाहन का निलंबित पंजीकरण क्या दर्शाता है? तो अस्थायी रोक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सड़क पर अंधाधुंध गति से वाहन चलाना क्या है? बताइए, सड़क पर अंधाधुंध गति से वाहन चलाना क्या है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दंडनीय जो है ना अपराध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 पे। यहाँ पे देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा। फिगर कर रहा है कि चित्र में किस प्रकार का जो है ना शॉक एब्जॉर्बर प्रदर्शित करता है? बताइए, यहाँ बोल रहा है चित्र में किस प्रकार का जो है ना शॉक एब्जॉर्बर प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा? तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, गैस प्रेशराइज क्या है? शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है, यहाँ पे गैस की तरह सिलेंडर दिख रहा है ना, क्या है? तो गैस प्रेशराइज क्या है? शॉक एब्जॉर्बर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा। चित्र में किस प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर दर्शाया गया है? इस चित्र को देखिए, बताइए क्या है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, क्या है? टेलीस्कोप जो है टेलीस्कोपिक क्या है? तो टाइप है। क्या है? टेलीस्कोपिक क्या है? तो टाइप है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग पावर स्टीयरिंग के खराब होने पर उसे मैनुअल स्टीयरिंग में परिवर्तित कर देता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग पावर स्टीयरिंग के खराब होने पर उसे मैनुअल स्टीयरिंग में परिवर्तित कर देता है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फेल सेफ रिले होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा पावर स्टीयरिंग का लाभ नहीं है? बताइए, कह रहा है कौन सा पावर जो है ना पावर स्टीयरिंग का लाभ नहीं है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पॉजिटिव ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन कम प्रयास लगने वाला स्टीयरिंग है और शीघ्र प्रतिक्रिया है, ड्राइविंग के समय निश्चित नियंत्रण है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस धारा में वाहन चालक द्वारा न्यायालय में उपस्थित ना होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किस धारा में वाहन चालक द्वारा न्यायालय में उपस्थित ना होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, धारा कितना होगा? 136 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस धारा के तहत पुलिस वाहन चालक से उसकी जानकारी मांग सकती है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस धारा के तहत पुलिस वाहन चालक से उनकी जानकारी मांग सकती है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा जो है 133 होगा। क्या होगा? धारा जो है 133 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट पे कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए आवेदन कब तक जो है ना किया जाना चाहिए? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए आवेदन जो है ना कब तक किया जाना चाहिए? बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वैधता समाप्ति के पहले जो है ना 60 दिन में। ठीक है, तो याद रखिए ना कि धारा जो है ना 41 के एच के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने से पहले 60 दिनों के भीतर नवीनीकरण हेतु जो है आवेदन करना क्या अनिवार्य होता है?
तो ये रहा अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट नहीं ज्वाइन किए होमवर्क, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो है ना आपका सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट जो भी क्लास आता है सारा उसमें प्रैक्टिस सेट ग्रुप में करवाया जा रहा है। और साथ में जो है एडिटोरियल 7500 5000 का होमवर्क दे करके टेस्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। और आपका साइंस का भी जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा होमवर्क। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और पेमेंट जो है ना किस पे करना है, तो आपको ये देखिए फ़ोन पे नंबर दिया हुआ है 7549392490। इस नंबर पे जो 99 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। और यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके जो है ना बात भी कर सकते हैं। बाकी सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लिए, क्योंकि आपके पास कम समय है। जितना आप क्लास देखिएगा उतना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उतना जो है ना आपको फ़ायदा करेगा। बाकी आपके पास जो भी अगर आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस सेट लगाइए और क्लास को है रेगुलर कीजिए। जितना क्लास कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। इसके पहले लगभग आपको जो है ना 100 क्लास करवाया जा चुका है। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको हर वो बुक का जो है ना प्लेलिस्ट में आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो सारा क्लास को कीजिए। देखिए आपको जितना क्वेश्चन से जो है ना आपका नज़र जाएगा ना उतना आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। बाकी सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा कुछ जो है इसमें करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। साथ में आपका साइंस का होमवर्क चलेगा। 6 to 12 का एक बुक है पतली सा, उसका आपको होमवर्क करवा देंगे। इससे ज़्यादा जो है ड्राइवर में पूछने वाला भी नहीं है। बाकी रुटरिया 7500 और 5000 का जो होमवर्क मिलता है उसको पढ़ करके जो है ना आप लोग टेस्ट दिया कीजिए। और बाकी संडे करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। बाकी आप लोग का करंट अफेयर्स का स्पेशल जो है ना PDF मंथली वाइज प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसी को पढ़िए। आपको जो है उससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, इससे जो है ना आपका करंट अफेयर्स इससे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।